अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। उम्मीद है अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम और अजीम नबी और रसूल थे। उनकी कहानी सबार, फेथ और अल्लाह की पर यकीन करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बारे में दावत तौहीद। हज़रत नूह अल्लाह सलाम को उस वक्त भेजा गया जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुत परस्ती शुरू कर दी थी। उनका लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तरफ बुलाना था। लंबी तबलीग उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक, तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, अल्लाह का पैगाम दिया। सुबह शाम दिन रात वो लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। कूम का इनकार उनकी कौम के लीडर्स और अमीर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर जुल्म किया। सिर्फ थोड़े से गरीब और कमजोर लोग ही उन पर ईमान लाए। अजब का फैसला जब हजरत नूह अलैहि सलाम ने देखा कि उनकी कौम सुधरेगी नहीं और आगे भी सिर्फ गुनाहगार बच्चे पैदा होंगे, तब उन्होंने अल्लाह से दो कि इनकार करने वालों को हलाक कर दिया जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। कश्ती बनाना। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जबकि उस इलाके में दूर दूर तक कोई समंदर या दरिया नहीं था। जब वो कश्ती बना रहे थे, तब भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तूफान नूह जब कश्ती मुकम्मल हो गई, अल्लाह के हुक्म से बहुत जबरदस्त तूफान आया। जमीन से भी पानी उबलने लगा और आसमान से भी शदीद बारिश हुई। निजात और हलाकत। हजरत नूह अलैहि सलाम कश्ती में अपने और हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा लेकर सवार हो गए। उनका एक बेटा और बीवी भी बाज रिवायात के मुताबिक डिसबिलीवर्स में शामिल था और वो भी डूब गया। सारी काफिर कौम उस तूफान में डूबकर हलाक हो गई। जुदी पहाड़ जब पानी उतर गया, कश्ती माउंट जुडी पर जाकर रुक गई। वहां से एक नई पाक साफ कौम की शुरुआत हुई, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत की। हजरत नूह अल्लाह सलाम की लाइफ हमें सबार, हिम्मत और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का दर्ज देती है। चाहे हालत कितने ही मुश्किल क्यों न हों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम और अजीम नबी और रसूल थे। उनकी कहानी सबर, फेथ और अल्लाह की पर यकीन करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम